नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ एक नई कोशिश, बड़ी खबरों को ठीक से समझने की, तो समझिए विद स्मिता शर्मा, बिना किसी ड्रामा के, बिना चीख-चिल्लाहट के। और आज जिस खबर की बात कर रहे हैं, उसकी झलक इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर। हार्ट ब्रेक की वो साइन देख रहे हैं आप, और 2 शख्स हैं जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं आप, क्योंकि दोस्ती खत्म हो गई है, दुश्मनी शुरू हो गई है। इस दास्तां के बारे में आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए। न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार है, ये हेडलाइन लीड है न्यूयॉर्क पोस्ट की। आई हेट माई एक्स, यानी कि एक्स के मालिक जो कि अब अपने एक्स से नफरत करते हैं। तो ब्रोमांस खत्म हो गया है इन दोनों किरदारों के बीच में, और दोनों का ब्रेकअप हो गया है, वो भी अगर कहें तो बहुत ज्यादा ब्रूटल। रिलेशनशिप बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। दिल्ली मेरी एक फिल्म आई थी, आपने अगर देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। बड़ी अच्छी फिल्म थी, सैटिरिकल फिल्म थी, काफी कॉमेडी वाली फिल्म है, डार्क ह्यूमर है। और उस फिल्म में एक गाना था, दिल तोड़ूं हड्डी भी, कुंफू खेलूं कबड्डी भी, या आई हेट यू लाइक आई लव यू। जी हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त बना हुआ है दुनिया के 2 सबसे ताकतवर इन किरदारों के बीच में। कौन है ये किरदार? एक तरफ है दुनिया के सबसे अमीर, वर्ल्ड्स रिचेस्ट बिलियनर, यानी कि स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क, जो आपको हवा में कुछ इस अंदाज में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये 21 जनवरी 2025 की तस्वीरें। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण किया था डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिका के प्रेसिडेंट। इनकी दूसरी पारी थी। बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट है। इसके पहले वो पहले 2016 में प्रेसिडेंट बने थे। और इस रैली में इलॉन मस्क कूदते फांदते हुए नजर आए थे, लिटरली लेविटेट करते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसे सिंबल्स भी बनाए थे जिनको लोगों ने कहा था कि ये तो नाजिज्म से जुड़े हुए सिंबल्स हैं। और इनके सामने इस वक्त ये दुश्मनी किसके साथ है, ये एडवर्सरी आखिर कौन है? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि दुनिया के सबसे जो बड़े ग्लोबल सुपर पावर देश है अमेरिका के, दुनिया के सबसे बड़े सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इन दोनों की जो गहरी दोस्ती है, अब वो दुश्मनी में बदल चुकी है। ये वही मस्क है, आपको याद दिला दे, जिन्होंने पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप समेत कई रिपब्लिकन उम्मीदवारों के इलेक्शन कैंपेन के लिए $30 करोड़ इन्होंने खर्च किए थे इस कैंपेन में। सोचिए कितना पैसा बहा था इलॉन मस्क की तरफ से। तो आपको एक पहले झलक दिखा देते हैं कि कैसे अभी कुछ हफ्तों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक, जनवरी से अभी बस जून का ही महीना चल रहा है, इन लोगों की दोस्ती किस तरह की थी, कैसे एक दूसरे के कसीदे पढ़ रहे थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। सुन लीजिए। सबसे पहले इलॉन मस्क ने एक इलेक्शन रैली में क्या कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Well, first of all, I want to say what an honor it is to be here. And, you know, the true test of someone's character is how they behave under fire. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight! Blood. फाइट फाइट फाइट, इलॉन मस्क जिक्र कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी तो वो कैसे अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए थे, और कंपेयर कर रहे थे उन्हें जो बाइडेन के साथ। और शुरू में कहा कि आई एम नॉट जस्ट मागा, आई एम डार्क मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन रैली रही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उनको मागा वर्स का हिस्सा कहा जाता है, उनकी अपनी ही दुनिया है। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बने, उन्होंने खास जगह दी इलॉन मस्क को, डोज बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके मुखिया के तौर पर एक स्पेशल पोजीशन सरकार की मिली इलॉन मस्क को। उस दौरान इलॉन मस्क ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैसे आखिर कसीदे पढ़े इलॉन मस्क के, वो भी सुना देते। And I'm going to buy because, number one, it's a great product, as good as it gets. And number two, because this man has devoted his energy and his life to doing this. I think he's been treated very unfairly by a very small group of people. And I just want people to know that you can't be penalized for being a patriot.
and he's a great patriot. And he's also done an incredible job with Tesla. And I mean, nobody else has a car company started up in the last 30 years that's been successful. I don't think so. And not only successful, but super successful. And because he's able to find billions and billions and billions of dollars of fraud and waste and all of the things. I mean, our country is going to be very strong very soon because of a lot of the things that he's done and a lot of the things that I'm doing. And there's no better team, but there's no better for what we're doing. There's nobody like this, and he shouldn't be penalized. And when I watched the other day, I said, I can't believe it. It should be the opposite. People should be going wild, and they love the product, but because he's finding all sorts of terrible things that have taken place against our country, they want to penalize him in an economic sense. And I just think that's very unfair. So I just wanted to make a statement. I'm going to buy one. Now, here's the bad news. I'm not allowed to drive because I haven't driven a car in a long time, and I love to drive cars. But I'm going to have it at the White House, and I'm going to let my staff use it. I'm going to let people at the place use it. And they all are all excited about that. I'm not allowed to use it. Can you believe it? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क खड़े होकर वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति इलॉन मस्क की तारीफ कर रहे हैं, उनकी गाड़ी यानी कि टेस्ला की तारीफ कर रहे हैं। इलॉन मस्क के साथ उनके सबसे प्रिय बच्चे लिटिल एक्स मौजूद हैं। वो लिटिल एक्स जो ओवल ऑफिस में बैठकर बकायदा डोनाल्ड ट्रंप को मुंह चढ़ाते हुए भी नजर आए थे और उनको हश करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन हालात अब कुछ ऐसे हो गए हैं कि जिस टेस्ला गाड़ी के तारीफों के पुल बांध रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसी टेस्ला गाड़ी को अब बेचने की बात की जा रही है, क्योंकि अब इन दोनों शख्सियतों के सामने जो कैमरे पर एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, अब पूरी की पूरी जंग छिड़ गई है। एक तरफ कैमरे पर और दूसरी ओर दो सबसे चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। एक्स, पहले हम जिसे ट्विटर कहते थे, वहां पर, और वही ट्विटर है, इनफैक्ट आपको याद दिला दूं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली बैंड हो चुके थे पहले। लेकिन इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को दोबारा से खरीदा और फिर वो राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद से वो वहां पर मौजूद हैं। और इलॉन मस्क ने अपने इस प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में तमाम मैसेजेस को एम्पलीफाई करने के लिए अमेरिकी चुनाव के दौरान। आप तमाम लोग जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, आपकी एल्गोरिदम्स उसी तरीके से लगातार चेंज हुई होंगी और अभी भी आप देख रहे हैं कि अब ये लड़ाई भी जो है वो भी एल्गोरिदम्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, कभी टीवी कैमरा के सामने, तो कभी जो उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था यानी कि ट्रुथ सोशल, उस पर। और इससे पहले जो है हम आपको ये भी बता दें कि ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्हें अपॉइंट किया गया एक स्पेशल पोस्ट पर। उन्हें बकायदा जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी खर्च कटौती विभाग के लिए जो है उसके मुखिया के तौर पर अपॉइंट किया गया। तो एक ये स्पेशल अपॉइंटमेंट थी और सरकार में उनको एक अनपैरेलल्ड एक्सेस दे दी गई। ओवल ऑफिस के अंदर जा रहे थे, लिटिल एक्स के साथ जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ इलॉन मस्क को जो है एक्सेस दे दी। तो इलॉन मस्क जिन्हें बनाया गया डोज का ये बेसिकली चीफ, और इसमें ये कहा गया था कि 130 दिन हर साल के लिए जो है आपको ये स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिलेगा। 29 मई को इलॉन मस्क ने बाय बाय कह दिया डोज की इस जिम्मेदारी को। एक तरीके से 130 दिन उनके पूरे होने ही वाले थे मई के अंत में, और उस दौरान जो है उन्होंने बाय बाय कह दिया। लेकिन जब बाय बाय भी कहा तब भी ऐसा लगा कि दोनों के संबंध फिर भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि 30 मई को डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क एक साथ प्रेस के सामने मौजूद थे। इलॉन मस्क की आंखों में एक ब्लैक पैच नजर आ रहा था, उसको लेकर भी बाद में बयान दिए गए। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेस स्टेटमेंट में भी इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के साथ ठीक ठाक बात करते हुए नजर आए और कहा कि ये रिश्ते ठीक है, वो अभी सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन कम से कम जो है एक दोस्ती बनी रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की 30 मई की हेडलाइन थी जिसमें लिखा गया था, President praises Musk who will stay a friend and advisor. President Trump celebrated Elon Musk, the billionaire who slashed through government agencies and who is stepping away from his official role. आइए आपको सुनाते हैं उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तब इलॉन मस्क ने क्या कहा, जब आंखों में ब्लैक पैच लेकर वो खड़े थे। Yeah, no, I was just
Yeah, well, I wanted to ask quickly, Mr. Musk, what is your eye okay? What happened to your eye? I noticed there's a bruise there. Well, it wasn't. I wasn't anywhere near France, so. But. What does that mean? No, I didn't notice it. First Lady of France. Getting slapped, yeah. I didn't notice it. So, yeah, no, I was just horsing around with Little X, and I said, "Go ahead, punch me in the face," and he did. Turns out, even a 5-year-old punching you in the face actually does. That was X that did? Yeah. X could do it. If you knew X, you I could saw do his mom it. right now. But I didn't really feel much at the time, and then I guess it bruises up. But I was just horsing around with the kids. I didn't basically. notice it, actually. देखिए, ये डोज के प्रमुख के तौर पर इलॉन मस्क ने बहुत सारे विवादित कदम उठाए पिछले 130 दिनों के अंदर ही, जिसमें से कि उन्होंने जो अमेरिका के बहुत प्रोमिनेंट न्यूज रूम्स हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो लिबर्टी, जो दरअसल कांग्रेशनल फंडिंग के जरिए चलते हैं, उनकी फंडिंग कट कर दी। वहां पे सैकड़ों जर्नलिस्ट्स हैं जो आज कई दशकों से काम कर रहे थे, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया। यूएसएड, जो फॉरेन फंडिंग के जरिए यूएसएड फंड्स आ रही थी, खास करके डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, खास करके अगर अफ्रीका की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, टीबी, एचआईवी, क्लाइमेट चेंज जैसे इलाकों में, उन फंडिंग को भी स्टॉप कर दिया। ये कह दिया गया कि भैया इस फंडिंग के जरिए बेसिकली अभी तक अमेरिकी सरकार दूसरे गवर्नमेंट्स को डिसलॉज करने की कोशिश कर रही थी और इसका अमेरिकी सिटीजन्स को कोई फायदा नहीं है। और मस्क दरअसल नाराज चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बजट के स्वरूप से। उनका कहना था कि ये जो बजट का एक स्वरूप पेश कर रहे हैं, ट्रंप करने जा रहे हैं, जिसको वो एक ब्यूटीफुल बिल कहते हैं, कि उससे उनको निराशा है। और इसी निराशा के तहत जो है 29 मई को ही उन्होंने बाय बाय कह दिया था डोज को। ये खबरें भी लगातार आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक जो दूसरे देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़े हुए हैं, टैरिफ्स रेस कर रहे हैं। याद हो कि इंडिया पर भी उन्होंने टैरिफ्स को हाइक कर दिया है, हालांकि उस पर पॉज लगाई गई है 9 जुलाई तक, क्योंकि इस वक्त इंडिया और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत चल रही है, निगोशिएशंस जारी हैं, कोशिश है कि वो अग्रीमेंट जो है जल्द से जल्द उसे रैप अप किया जा सके। नरेंद्र मोदी पर इस वक्त दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाए हुए हैं कि आप बहुत सारे सेक्टर्स में जो हैं आप जीरो ड्यूटी कीजिए, आप माहौल को आप ठीक ठाक बनाइए, ताकि अमेरिकी इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो कम लुटे। और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो है, उन्होंने टिम कुक को भी धमकी दे दिया कि आप एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया जैसे देशों से शिफ्ट करके आप वापस अमेरिकन शोर्स पर लेकर आइए, ताकि अमेरिका में नौकरियां जो पैदा की जा सके। और इंडिया ही नहीं, उन्होंने तो चीन के खिलाफ भी टैरिफ वॉर छेड़ा, साउथ एशिया में श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों पर भी बहुत भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के बीच में इन बातों को लेकर मतभेद अभी कुछ वक्त से चल रहे थे, क्योंकि खुद मस्क को जो है इसका नुकसान हो रहा था। दूसरी बात है, H1B वीजास के मुद्दे पर भी दोनों के बीच में लगातार मतभेद की खबरें आ रही थी, क्योंकि उनकी जो कंपनियां हैं वहां पर उनको H1B वीजास पर जो है अपनी एम्प्लॉइज की जरूरत होती है मस्क को, तो वो खुश नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से क्रैकडाउन कर रहे थे। और याद दिला दें कि जब नरेंद्र मोदी अभी गए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद, इस बात को लेकर भारत में बड़े सवाल उठे थे कि भाई इलॉन मस्क कैसे जो है आ गए मिस्टर मोदी से मिलने के लिए अपने नैनी बच्चों के साथ में, इतनी इनफॉर्मली बैठकर जो है वो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जबकि इंडिया की तरफ से पूरा का पूरा डेलीगेशन गया हुआ था उस बातचीत के उस रूम में। हमारा जो पूरा अप्रोच था वो इतना फॉर्मल था, लेकिन मस्क बिना किसी डेलीगेशन के, बिना किसी ऑफिसर्स के, सिर्फ अपने बच्चों के साथ जो है वहां पहुंच गए थे मिस्टर मोदी के साथ मिलने के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो ये तमाम बातें तो हो रही थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जब से मस्क ने बाय बाय बोला डोज को, उन्होंने एकाएक जो है काफी ज्यादा एस्केलेट कर दिए। जहां तक बयानबाजी की बात है, लगातार जो है वो अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर भी वो बयान दे रहे हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप असहज हो रहे थे, और इन बयानों के जरिए वो आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है जो ला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसे वो ब्यूटीफुल बिल कहते हैं फेडरल स्पेंडिंग्स को लेकर, फेडरल, उसे उन्होंने घिनौना बिल कहा। उन्होंने कहा कि ये बिल बेहद ही घिनौना है और इससे फेडरल स्पेंडिंग्स घटेगा नहीं, बल्कि अमेरिका का जो सार्वजनिक कर्ज है वो 2.4 टू 3.2 ट्रिलियन डॉलर तक जो है वो बढ़ जाएगा। तो 6 दिनों के अंदर ही इन तमाम आलोचनाओं को लेकर ऐसी आग लगी दोनों के बीच में। और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि थर्सडे को ओवल ऑफिस में जर्मनी के अभी जो नए चांसलर चुने गए हैं अभी हाल के हुए इलेक्शंस में,
उनसे मुलाकात कर रहे थे। उनसे पत्रकारों ने उन सवाल पूछा कि इलॉन मस्क जो लगातार आपके खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, आपकी बजट की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मैं बेहद निराश हूं। उस बयान को भी आपको सुनाते हैं। Yeah, I can understand why he's upset. Remember, he was here for a long time. You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval desk, and even with the black eye, I said, "Do you want a little makeup? We'll get you a little makeup." But he said, "No, I don't think so," which is interesting and very nice. He wants to be who he is, so you could make that statement too, I guess. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things. He's worn the hat. Trump was right about everything. And I am right about the great, big, beautiful bill. We call it a great, big, beautiful bill because that's what it is. And again, biggest tax cuts in history, biggest economic development moves anywhere. We've never done anything like it. तो इसी में जब डोनाल्ड ट्रंप को वापस से सवाल पूछा गया इसके बाद, उन्होंने और आगे जाते हुए ये तक कह दिया कि दरअसल मस्क को अभी-अभी पता चला है कि इस बिल में उनको नुकसान होने वाला है। वो ईवी गाड़ियों को पुश करना चाह रहे हैं लोगों के बीच में, जिसके बहुत ज़्यादा फायदे नहीं हैं, और इस बिल के बारे में चूँकि उनको जानकारी मिली है कि उनको कुछ नुकसान हो सकता है, तभी वो इतने दुखी हो गए हैं और खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली जो है हालत हो गई है। बस इन बयानों के साथ ही शुरू हो गया सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से महाभारत। एक के बाद एक पूरी रात इधर इलॉन मस्क एक्स पर अपने जवाब देते रहे, उधर डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक बयान करते रहे और आक्षेप करते रहे इलॉन मस्क पर। इलॉन मस्क ने कई बातें लिखी। उन्होंने कहा, फॉल्स, दिस बिल was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it. एक और उन्होंने ट्वीट भेजा। उन्होंने कहा, whatever, keep the EV solar incentive cuts in the bill, even though no oil and gas subsidies are touched. Very unfair, but ditch the mountain of disgusting pork in the bill. तो बहुत ही जो है पर्सनल होकर वो आक्षेप करने लगे इन तमाम बिल्स पर। और उन्होंने ये भी कहा कि आइदर यू गेट अ बिग एंड अगली बिल और अ स्लिम एंड ब्यूटीफुल बिल। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और बढ़ा रहे हैं, इसमें कट्स नहीं होने वाले जो उनकी जिम्मेदारी थी। एक और ट्वीट किया उसमें, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें ट्रंप की टैरिफ्स की वजह से रिसेशन होने वाला है इस साल के दूसरे हाफ। देखिए ये जो ट्वीट है इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको धमकी दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है लगातार उन पर निशाना साध रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई इसके लिए जो है हम बेसिकली जो फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स है, सबसे आसान तरीका है कि हम अपने बजट में कैसे पैसे बचा लें। तो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स जो दिए हुए हैं फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स में इलॉन मस्क को बकायदा सब्सिडी के लिए, उनकी कंपनियों के लिए, जैसे जो स्पेसएक्स जो कंपनी है वो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको पहुंचाने तक, रिसोर्सेज पहुंचाने तक, उसके लिए सबसे जरूरी जो है वो विंग है, आर्म है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम फेडरल स्पेंडिंग्स कट कर देंगे, तो इलॉन मस्क ने उस पर जवाब दिया कि भाई फिर हम जो है अपनी, अगर आप हमारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं तो मैं स्पेसएक्स को जो है डीकमीशन करना शुरू करूंगा। स्पेसएक्स विल बिगिन डीकमिशनिंग इट्स ड्रैगन स्पेसमेंट इमीडिएटली। तो ये बात हो गई कि भैया आने वाले दिनों में अभी जो स्पेस मिशंस हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। और ये लगातार जो है कई घंटों तक दोनों के बीच में ये चलता रहा। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर एक और आक्षेप लगा दिया। उन्होंने बगैर सबूत दिए ये भी कह दिया कि ट्रंप का नाम दरअसल जो यौन अपराधी थे जेफरी एप्स्टीन, उनकी फाइल्स में दर्ज था, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस फाइल को पब्लिक नहीं होने दिया। Time to drop the real big bomb. Real Donald Trump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Epstein दरअसल 90s में एक उन पर आरोप हुआ कि 90s में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था अंडर एज चिल्ड्रन के साथ में। एप्स्टीन को पीडोफाइल कहा गया और उस रैकेट में कहा गया कि बहुत सारे दुनिया के प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज है, प्रिंस एंड्रू तक का भी नाम आया,
कि जो लोग इसमें बाकायदा हिस्सा थे, एप्स्टीन के साथ मिले हुए थे। एक वीडियो भी देखने को मिलती है 1992 की, जिसमें बहुत यंग डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन के साथ मिलकर बहुत जोक्स क्रैक कर रहे हैं, सेक्सुअल कमेंट्स पास कर रहे हैं लोगों पर। एप्स्टीन ने बाद में जेल में रहते हुए सुसाइड कर लिया था 2019 में। तो इस ट्वीट में उन्होंने जब कहा हैव अ नाइस डे डीजेटी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, और ट्वीट के रिप्लाई में लिखा कि मार्क दिस पोस्ट फॉर द फ्यूचर, द ट्रुथ विल कम आउट। उसमें दिलचस्प बात यह है कि जो ट्विटर के लोग हैं उन लोगों ने ग्रोक को पूछा कि ग्रोक इज दिस ट्रू, ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं इलॉन मस्क की। ग्रोक यानी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैक्ट चेकिंग जो प्लेटफॉर्म बनाई है ट्विटर के ही तहत, ग्रोक ने इलॉन मस्क को ही फैक्ट चेक कर दिया और ग्रोक ने कह दिया कि एविडेंस दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो था फ्लाइट लॉग्स में, पार्ट ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स, बट देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग। तो ये भी बड़ी मजेदार बात है, जो तमाम जो है सिलसिलेवार तरीके से ये सारी बैक एंड फोर्थ और कॉन्वर्सेशंस चल रहे थे यहाँ सोशल मीडिया पर। ट्रंप के इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग की मांग को लेकर भी कुछ लोगों ने ट्वीट्स पोस्ट किए थे। तो इलॉन मस्क प्रोफेशनल पर्सनल आक्षेप तक ही नहीं रुके, उन्होंने जाकर ये भी कह दिया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जगह इनका इम्पीचमेंट कर दीजिए, जेडी वांस को उनकी जगह ले लेनी चाहिए। उस ट्वीट पर उन्होंने यस लिखकर जवाब दे दिया। और जाते जाते मस्क ने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर एक सर्वे छोड़ दिया और सर्वे को पिन भी कर दिया। ये देखिए, ये ग्रोक की वो इमेज है। ग्रोक ने जब खुद ही अपने मालिक को, क्योंकि मालिक ही हुए, अब इलॉन मस्क ट्विटर को ओन करते हैं, तो ग्रोक ने ही फैक्ट चेक कर दिया कि भाई ये तो ऐसी कोई सबूत तो है नहीं कि एप्स्टीन के उस सेक्स रैकेट में डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली शामिल थे, जो आप बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल उसको छुपाना चाह रहे थे। तो हम जिसे कहते हैं ना कि वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, वो शुरू एक तरीके से हुई। और फिर इलॉन मस्क ने जो अपने ट्विटर हैंडल पर पिन करके ट्वीट डाला है, उसमें एक सर्वे उन्होंने किया है, क्योंकि ट्विटर पर आप सर्वे कर सकते हैं। Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in middle class, in the middle? क्या अमेरिका को एक नए राजनीतिक पार्टी की जरूरत है? और वो ट्वीट इन्होंने पिन कर दिया कि यस या नो में जवाब दीजिए। तो अटकलें तेज हो गई, क्योंकि आने वाले दिनों में याद हो कि अमेरिका में मिड टर्म पोल्स होते हैं। इस वक्त रिपब्लिकन्स के नंबर्स अच्छे हैं कांग्रेस में, बहुत उनकी भारी मैंडेट है। लेकिन अब जब अगले साल इस तरीके के जब चुनाव होंगे मिड टर्म पोल्स के लिए, क्या इलॉन मस्क एक नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं? क्या इलॉन मस्क नए उम्मीदवारों को अपने पैसे के जरिए फील्ड पर उतार सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं? ये ऑप्शंस हैं टेबल पर। इस तमाम कहासुनी की वजह से, महाभारत की वजह से इलॉन मस्क के टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो 14% तक गिर गए पिछले 24 घंटे में। और इसका असर आखिर इलॉन मस्क की, अगर सही में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनको मिल रही है, सब्सिडीज जो उनको मिल रही है, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप सस्पेंड कर देते हैं, तो आखिर इसका असर क्या होगा? देखिए, ये जो पिंड ट्वीट है, इसमें जब तक हम आपको लास्ट ट्वीट दिखा रहे थे, उसमें लगभग 80% लोगों ने यस में जवाब दिया था जब इलॉन मस्क ने पूछा था कि क्या एक नई पार्टी की जरूरत है। क्योंकि अमेरिका में बाई पार्टी जो हम देखते हैं कि दो पार्टियां प्रोमिनेंट है, रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स। एक ग्रीन पार्टी बीच में आने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम उस तरीके से कभी अमेरिका में नहीं हुआ। तो इलॉन मस्क के टेस्ला को एक तरफ से नुकसान हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जो अब उसी टेस्ला को वो बेचना चाह रहे हैं, जिस टेस्ला को खरीदने के बाद वो कसीदे पड़ रहे थे। तो वहीं इलॉन मस्क एक नई पार्टी तैयार करके, नई उम्मीदवारी के पीछे पैसे डालकर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतों को भी बढ़ा सकते हैं। वैसे मैंने बहुत पहले ही जो है, जब ये शपथ ग्रहण समारोह वगैरह चल रहा था और अनाउंसमेंट हुई थी कि डोज के मुखिया के तौर पर अपॉइंटमेंट हो रही है इलॉन मस्क की, तब जगह जगह शोज पे जाकर मैंने ये कहा था, क्योंकि ये जो दोस्ती है ना, ये जो रोमांस है, ये बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये दोनों अल्फा मेल्स हैं, ये दोनों के ईगोज बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़े हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड होता है दुनिया में कि भाई मुखिया जो प्रेसिडेंट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इलॉन मस्क उसी ओवल ऑफिस में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उनके बच्चे, चाहे जिसको भी लगे कि बड़ा क्यूट है, लेकिन प्रोटोकॉल भी कुछ है, वो बच्चा आकर मुंह चढ़ाता है डोनाल्ड ट्रंप को, वो हश हश करता है। तो ये सारी जो चीजें हो रही थी, इससे लग रहा था
ये बहुत ट्रांजैक्शनल एक रिलेशनशिप है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही जो है बेहद ट्रांजैक्शनल है। उनको पैसा ही नजर आता है। पैसा जब तक आप दे रहे हैं तो ठीक है, अगर पैसा मुनाफा नहीं हो रहा है तो आप उनके दोस्त नहीं हो सकते हैं। उनके लिए मोरल्स, वैल्यूज, ये सब बातें जो है मायने नहीं रखते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था कि इनकी जो दोस्ती है आने वाले दिनों में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और ये 1 साल भी पूरा नहीं कर पाएंगे, और वैसा ही हुआ है। मई आते आते दोनों की दोस्ती खत्म हो गई और ये दोस्ती अब एक ऐसे दुश्मनी में बदली है जहां जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो चिंतित जरूर हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टेंशन्स को जो है कम किया जा सके। ये कहा जा रहा था कि शायद शुक्रवार को एक मीटिंग करवा दी जाए या फोन कॉल पर बात करवा दी जाए, लेकिन शुक्रवार सुबह से अमेरिका के न्यूज चैनल जो खबरें दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अभी मेरे लिए इलॉन मस्क कोई मायने नहीं रखते हैं, मेरे पास बहुत सारी दूसरी चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में जब ये दोस्ती टूटी है, बहुत सारे सवाल खड़े हैं आगे क्या कुछ होगा अमेरिका की राजनीति में या टेस्ला और स्पेसलिंक के साथ में। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो खुश है, उनको मीम्स बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया है। कुछ आपको हम मीम्स दिखा देते हैं जो मीम्स नजर आ रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स देखिए, ये एक इमेज पॉपकॉर्न की बकेट लेकर बैठे हैं किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो सबसे खुश हैं इस लड़ाई को देखकर। तो बकायदा मानो कि एक रियलिटी शो चल रहा है, बिग बॉस का शो चल रहा है। एक पॉपकॉर्न का प्लेट लेकर जो है बैठ गए और किसी ने एक मीम कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है सीज फायर करवा डाली है दोनों के बीच में। ठीक जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में हुए पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह रहे थे कि भाई मैंने ही सीज फायर करवाया, मैंने ही सीज फायर करवाया, रोज सुबह जागकर कह रहे थे। उसमें किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में जो है एक ट्वीट करवा दिया। लगा कि मानो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by India, I am pleased to announce that Donald Trump and Elon Musk have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both individuals on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये वैसी ही लैंग्वेज है जो डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे थे सीज फायर की घोषणा के लिए। हालांकि ये तो सैटायर है, ये सही में ट्वीट नहीं है। और कंटेंट क्रिएटर्स मजे ले रहे हैं इस वक्त क्योंकि सबको रियलिटी शोज पसंद आते हैं और ये वो रियलिटी शो है जो दुनिया के 2 सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर, सबसे अमीर लोगों के बीच में इस वक्त ये अनरोल हो रहा है। तो ये था पूरा का पूरा सार इस ड्रामे को लेकर। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी इसी तरह के खबरों को लेकर आप उनको समझने के लिए समझिए मेरे साथ यानी स्मिता शर्मा के साथ मेरे YouTube स्टेशन पर। नमस्कार, आदाब।